हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है, इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कीबोर्ड क्या है और ये क्या काम करता है। इसमें हमने आपको बताया था इसमें 6 टाइप के बटन होते हैं। कितने टाइप के? कौन कौन सा? तो पहला हमने आपको बताया था फंक्शन। दूसरा क्या होता है? सिंबल की। तीसरा न्यूमेरिक की। उसके बाद से अगला चौथा यानी कि अल्फाबेट की। उसके बाद हमने आपको बताया था स्पेशल की। और स्पेशल की के बाद हमने आपको बताया था कर्सर कंट्रोलर की। क्लियर है ये ना? यानी कितने टाइप के बटन थे टोटल? 6 टाइप। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज और ध्यान दें। तो इसमें आप लोग देखेंगे ना तो इंडिकेटर लाइट्स दिया गया होता है। कितने इंडिकेटर लाइट्स दिए गए होते हैं? 3। जैसे सबसे पहले इसमें आपको कैप्स लॉक दिख रहा होता है, उसे दिख रहा होगा। उसके बाद से नम लॉक दिख रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा ये चेंजिंग है। जब कीबोर्ड में आएंगे ना तो ये नम लॉक पहले रहता है और कैप्स लॉक बाद में। आया समझे ना? यानी कि सबसे पहले नंबर पे जो एलईडी रहता है वो किस चीज का होता है? नम लॉक का। दूसरे नंबर पे कैप्स लॉक और तीसरे नंबर पे इसका। अब हम लोग ये समझ लेते हैं आखिर इन तीनों का काम क्या है। वो समझने से पहले हमने आपको बताया था कि जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको 2 एप्लीकेशन ओपन करना ज्यादा जरूरी हो सकता है। पहला हमने आपको बताया था क्या? नोटपैड। पहला हम कौन सा एप्लीकेशन ओपन करेंगे? नोटपैड। और दूसरा ओपन करेंगे वर्ड। नोट कर लीजिएगा कि सबसे अगर जो आगे कीबोर्ड का हमको सारा प्रैक्टिकल करना है तो 2 एप्लीकेशन हमको ओपन करना पड़ सकता है। कौन कौन सा? पहला नोटपैड और दूसरा वर्ड। दूसरा क्या होगा? वर्ड। अब ये दोनों ओपन करने का तरीका क्या है, अब ये जान लीजिए पहले। तो सबसे पहले सपोज कि आपको ओपन करना है क्या? नोटपैड। क्या ओपन करना है? तो सिंपल तरीका है बिल्कुल कि आप पहले आ जाइएगा यहाँ सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स दिख रहा है ना? यहाँ लिख लीजिएगा सिंपली नोटपैड। ऊपर आ गया। हमने यहाँ पे क्या लिखा? नोटपैड। ऊपर दिखने लगा क्या? क्लिक करेंगे। ओपन हो गया नोटपैड ना? अभी नोटपैड क्या है तो हम इस पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी हमको लिखना हो। जैसे हमको ये अल्फाबेट लिखना है तो लिखेंगे कभी तभी तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे ना। तो ये हम किस पे लिख सकते हैं? नोटपैड। पहला चीज कि आपको अगर जो ओपन करना है आप सर्च बॉक्स पे आएंगे और यहाँ लिख देंगे क्या? नोटपैड तो मिल जाएगा। दूसरा, आप जैसे ये सिंबल दिख रहा है ना, याद यहाँ स्टार्ट मेनू पे जैसे आपको स्टार्ट में जैसा सिंबल दिख रहा है ना, वैसे कीबोर्ड में जाएंगे ना तो आपको एक बटन दिखाई देता है। ये वाला बटन दिख रहा है ना, इसको हम विंडो बटन बोलते हैं। कौन सा बटन बोलते हैं? विंडो बटन। अब ये विंडो के साथ जब हम आर बटन दबाएंगे ना तो हमारा रन बॉक्स आता है जिसको रन कमांड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रन। देखिए सिंपल हम क्या किए, विंडो के साथ आर बटन यानी कि विंडो और आर दोनों एक साथ दबा दे। कौन कौन सा? विंडो और आर दोनों एक साथ दबाएंगे तो ये जो आएगा इसको रन कमांड बोला जाता है। ये रन कमांड क्या है? तो इसके ऊपर हम किसी एप्लीकेशन को लिख करके ओपन कर सकते हैं। जैसे नोटपैड ओपन करना हुआ, हम यहीं पे लिख देंगे नोटपैड। आ गया नोटपैड ना? अब यहाँ से हम कर लेंगे ओपन। ओपन हुआ? हो जाएगा। यानी कि सिंपल है। और आप यहाँ से सर्च करना चाहते हैं तो भी सर्च कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। दूसरा चीज कि आप विंडो आर कर लिए और यहाँ पे यदि आप नोटपैड लिख लेंगे तो भी ओपन होगा। क्लियर है? ये तो पहला हो गया किसके लिए? वर्ड के लिए। ये नोटपैड के लिए। दूसरा बच रहा है किसके लिए? वर्ड के लिए। किसके लिए? तो वर्ड ओपन करने के लिए देखिए दोनों जैसे अलग अलग तरीका है। पहला, अगर आप सर्च बॉक्स पे आएंगे, कहाँ आएंगे? सर्च बॉक्स। तब आपको वर्ड लिखना होगा। सर्च बॉक्स पे आएंगे यहाँ पे तो क्या लिखना होगा? वर्ड। WORD। ऊपर आ गया वर्ड ना? दिख रहा है? लेकिन हाँ वही, अगर जो आप यहाँ पे आ जाएंगे विंडो के साथ आर, तो यहाँ पे आपको वर्ड सिर्फ नहीं लिखना होगा, उसके पहले विन लगा देना। विन वर्ड। क्या लिखेंगे? विन। पहले नोट कर लीजिएगा। वर्ड ओपन करने के लिए क्या करेंगे? लिख लीजिएगा विंडो के साथ आर। हो जाएगा। नोटपैड ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे? नोटपैड।
नोटपैड ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे? नोट। और वर्ड ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे? विन वर्ड। उसके लिए क्या करेंगे? विन वर्ड लिखेंगे। नहीं, नोटपैड के लिए नोटपैड ही लिखेंगे, आ रहा समझे ना। लेकिन अगर हमको विन वर्ड ओपन करना तो फिर क्या लिखेंगे? विन वर्ड लिखेंगे। नोटपैड ओपन करा तो नोटपैड ही लिखेंगे, और वर्ड ओपन करना तो फिर क्या लिखेंगे? विन वर्ड लिखेंगे। हो गया। अब चलिए सबसे पहले अब हम लोग इसमें जान लेंगे 3 एलईडी के बारे में, क्योंकि इसी के बेस पे काम करना है हमको। तो पहला एलईडी हमने क्या होता है? नम लॉक। पहला किसके लिए होता है? नम। अगर जब भी आप कीबोर्ड में देखें ना, तो एक एलईडी लाइट जल रहा हो, एक जल रहा है ना। इसमें जलता कितना है? 3 एलईडी लाइट जलता है, जिसमें सबसे पहला क्या है? नम लॉक है। क्या है? नम। तो ये समझने के लिए पहले हम नोट पैड ओपन करते हैं। पहले क्या ओपन करते हैं? नोट। उसके लिए क्या करेंगे? विंडो के साथ इस पे क्या लिखेंगे? नोट पैड। विंडो के साथ आर, और इस पे हम लिख देंगे क्या? नोट पैड। ओपन हुआ। अब इस पे हमको ट्राई करना है कि आखिर नम लॉक करता क्या है। अभी ऑन है एलईडी ना, जल रहा है, यानी कि नम लॉक हमारा क्या है? ऑन है। अब देखिए हम नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, 0 1 2 3, ऐसे जो भी नंबर ऐसे हम टाइप करते चले जाएंगे। टाइप हो रहा है ना नंबर। चलिए हम नम लॉक को बंद कर देते हैं। एलईडी बंद हुआ जी। अब नहीं चल रहा है ना। चलिए अब लिखिए कोई न्यूमेरिक, देखिए टाइप हो रहा है? नहीं टाइप हो रहा है ना। प्लस हो रहा था, बाकी और कुछ नहीं। नंबर थोड़ी है वो साइड में आ जाता है ना, ये नंबर नहीं। लेकिन नंबर देखिए टाइप हो रहा है। लेकिन नम लॉक हम यहाँ से कर दिए ऑन, एलईडी जलने लगा। अब नंबर लिख रहे हैं, हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए नम लॉक क्यों है, कि यदि आपको कहीं नंबर टाइप करना है, तो अगर जो चाहते हैं ये बटन काम करिए नम लॉक का, उसके लिए आप नम लॉक को क्या रखेंगे? ऑन रखेंगे। आ रहा समझे ना। और यदि इसको ऑफ रख देंगे तो ये आपका काम नहीं करेगा। क्लियर है? नम लॉक वाला समझ आ रहा है ना, कि एलईडी जलेगा तो ये नंबर काम करेगा, एलईडी ऑफ हो जाती है नंबर काम नहीं करेगा। फिर दूसरा आता है कैप्स लॉक के लिए। दूसरा किसके लिए आता है? कैप्स। देखिए दूसरा एलईडी जलने लगा ना, जल रहा है दूसरा। इसका काम क्या? चलिए अभी ऑफ रखते हैं, और इन सबको डिलीट करना है। जितना सारा लिखे हैं ना, सब डिलीट करना है, फिर हमको नए सिरे से लिखना है। उसके लिए याद रखिएगा, पहले कंट्रोल के साथ, इसके साथ कंट्रोल के साथ ए बटन दबा दें तो सारा क्या हो जाता है? सेलेक्ट। और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिलीट। यानी कंट्रोल के साथ ए तो सारा सेलेक्ट, और कीबोर्ड से डिलीट तो सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? डिलीट। हमको कैप्स लॉक ट्राई करना है। तो आप लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखते हैं ना, लिखते हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ना। तो जब कैप्स लॉक ऑफ रहेगा और आप कुछ भी लिखेंगे, देखिए किसमें लिख रहा है? कैपिटल की स्मॉल? स्मॉल। क्योंकि अभी आपका कैप्स लॉक क्या है? बंद है। बंद है अभी। अब जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ये दूसरा वाला एलईडी देखिए जलना स्टार्ट हुआ। हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ से, अब किस में लिखेगा ये? कैपिटल में। क्लियर हो रहा है ना। यानी कि जब आपका सेकंड एलईडी यानी कि कैप्स लॉक का एलईडी ऑन रहेगा, तो जो भी हम लिखेंगे वो सारा कैपिटल लेटर में लिखेगा, और यदि ऑफ रहेगा जो भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेगा। क्लियर है ना। तो फिर आ जाते एक लास्ट एलईडी, तीसरा वाला, जो होता है स्क्रॉल लॉक। क्या होता है? स्क्रॉल लॉक। इसका स्क्रॉल लॉक जो है ना, इसमें जितने भी एप्लीकेशन, इन सब में कोई काम नहीं करता है। बस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे आप इसका यूज कर सकते हैं, जो आपका एक्सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सेल। एक्सेल भी ओपन करने के लिए आपको यहाँ सर्च बॉक्स पे आ जाना होगा। लिख लीजिए एक्सेल। क्या लिखेंगे? ऊपर आया एक्सेल, दिख रहा है ना। क्लिक कर दीजिए तो भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। और नहीं, नहीं तो विंडो के साथ आर बटन दबा रहे थे, यहाँ पर भी लिख लीजिए एक्सेल। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? एक्सेल। देखिए ओपन हुआ, हो जाएगा ना। तो फिर अब इसमें हमारा स्क्रॉल लॉक कैसे कैसे काम करेगा? देखिए अभी हम एक्सेल ओपन कर रहे हैं, ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है ना यहाँ पर।
क्लिक करेंगे। आप लोग कर्सर कंट्रोलर की देखें ना, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। अभी हम डाउन एरो कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? डाउन एरो। तो कर्सर कहाँ आ रहा है? और अब हम यहाँ से कर रहे हैं कौन सा? राइट एरो। तो कहाँ जा रहा है? राइट साइड। लेफ्ट एरो करेंगे कहाँ आएगा? लेफ्ट। अप करेंगे तो कहाँ जा रहा है? यानी कि ऐसे कंट्रोल हो जा रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा इसी को हम नम लॉक को ऑन कर देते हैं, एक स्क्रॉल लॉक को। ये स्क्रॉल लॉक ऑन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे स्क्रॉल लॉक का बटन दिख रहा हो यहाँ पे। लेकिन अभी दबाएंगे तीसरा एलईडी नहीं जल रहा है ना। कब जलेगा? तो आपको यहाँ पे एक एफएन बटन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? एफएन विंडो के बगल में एक बटन होगा, कौन सा? एफएन। इस एफएन के साथ जब हम स्क्रॉल लॉक यहाँ से दबाएंगे तो हमारा तीसरा एलईडी भी क्या हो जाएगा? जल रहा है ना। अब देखिए, अप डाउन एरो प्रेस करें, क्या कर्सर नीचे आ रहा है? पूरा पेज ऊपर नीचे हो रहा है ना। वहां पे हमारा कर्सर क्या हो चुका है? लॉक हो चुका है। कब ओपन होगा? जब फिर से हम फंक्शन की के साथ और इसको लॉक को दबा देंगे तो इसको लॉक हमारा क्या हो जाएगा? ऑन। अब और हम डाउन एरो करें तो अंतर दिख रहा है ना। फिर और जो ऑन कर देंगे तो फिर वही काम इसका। अब डाउन एरो करिए, क्या वो नीचे आ रहा है? हो जाएगा। ये ओपन करने के लिए हम कहाँ गए थे? सर्च बॉक्स पे क्या लिखे थे? एक्सेल। क्या लिखे थे? एक्सेल। क्लिक किए हैं। क्लिक करना, फिर हम कहाँ क्लिक किए हैं? ब्लैंक वर्कबुक पे। हो जाएगा। यानी कि ये अभी हमने आपको बताया कीबोर्ड में जो 3 एलईडी लाइट दिए गए होते हैं इनका क्या काम है। तो पहला क्या था? नम ला। पहला क्या था? नम। तो नम ला क्या काम कर रहा है? यानी कि जब नम लॉक ये ऑन रहेगा तो ये जो बटन आपका कीपैड दिखाई दे रहा है ये काम करेगा, और जब ऑफ रहेगा तो ये कीपैड काम नहीं करेगा। क्या उसके बाद से हमने आपको बताया कैप्स लॉक, यानी कि इसमें ऐसे दिया है लेकिन उसमें पहले क्या रहेगा? नम लॉक, और दूसरे पे क्या रहेगा? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक किसके लिए है? यहाँ के लिए। जब ये दबाएंगे तो हमारा कैप्स लॉक ऑन होगा, और जब ये दबाएंगे कैप्स लॉक ऑफ। हाँ, लेकिन जब ऑन रहेगा तो ये जो भी लेटर लिखेगा कैपिटल लेटर में लिखेगा, और ऑफ रहेगा तो जो भी लेटर लिखेगा वो स्मॉल लेटर में लिखेगा। और अगला हमने आपको बताया स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का मतलब क्या? जो हम ऊपर नीचे करते हैं स्क्रॉल ना, उसको लॉक कर देना। ये सभी एप्लीकेशन में काम नहीं करता, बस एक इसका उदाहरण देखने को मिलता है किसमें? एक्सेल। और एक्सेल ओपन करने के लिए हमने आपको बताया कि आप कहाँ जाएंगे? सर्च बॉक्स। कहाँ जाएंगे? सर्च बॉक्स। यहाँ लिख लेंगे एक्सेल, या तो विंडो आर, इस पे लिखिए एक्सेल। हो जाएगा ओपन। और यहाँ पे हम इसका ट्राई कर, हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे ध्यान दीजिए। ये तो हो गया कीबोर्ड लेआउट, जिसमें मैंने आपको बताया था कीबोर्ड क्या है? मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल कब किया जाता है? अपने किसी टेक्स्ट को इनपुट कराना है कीबोर्ड में तो किसका कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल करेंगे? कीबोर्ड। अब इसमें दे रहा था 84 से लेकर के कहाँ तक? 107 की। तो ये भी हमने आपको बताया था कि जब आपके कीबोर्ड में ये साइड का न्यूमेरिक कीपैड नहीं रहेगा तो कितने बटन रहेंगे? 84। और ये बटन दिया हो तो कितने होंगे? 107। क्लियर है? उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाएगा क्या? यूज फॉर इनपुट टेक्स्ट डाटा इन कंप्यूटर। टेक्स्ट डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कराना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कीबोर्ड। टाइप्स ऑफ की इन कीबोर्ड कितने टाइप हमने आपको बताया है? 6 टाइप। इनके फंक्शन की, न्यूमेरिक की, पैड सिंबल की, अल्फाबेट की, एरो की और स्पेशल। इसमें सबसे पहला हमारा आता है क्या? फंक्शन। पहला क्या आता है? फंक्शन। अब ध्यान रखिएगा, कह रहा है इन्हें प्रोग्रामेबल की भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल की। प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल की का मतलब क्या होगा? जो आपके कंप्यूटर में कुछ सेटिंग करना हो या कुछ ऐसे फंक्शन के कार्य देने हैं, वो आप किससे देंगे? फंक्शन की से। अब इसमें क्या कह रहा है? कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होते हैं, इनका प्रयोग अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग किया जाता है। जैसे जैसे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं
वैसे इनका अलग अलग उपयोग किया जाए। सबसे पहले कह रहा क्या, F1 की, यानी क्या, फंक्शन की में पहला F1 की के बारे में, किसी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए। जैसे सपोज करिए हम कहीं काम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, और उस एप्लीकेशन को चलाने में कोई समस्या हो रहा है अभी, तो हेल्प लेना है तो कौन से बटन दबाएंगे, F। जैसे नोट पैड, वर्ड, एक्सेल ओपन करना बताया ना, सपोज करिए कि आप नोट पैड ही ओपन कर लिए, क्या ओपन कर लिए, नोट पैड चलाने में हमको समस्या और हमको हेल्प चाहिए, कौन बताएगा, तो F1 बटन दबाए बताएगा। F1 बटन दबा दिए, देखिए हेल्प पे लेके आया है। अब पूछेगा कि आप किस प्रकार की सहायता चाहते हैं इसमें, आ रहा समझे ना। जैसे सहायता आपको लेना, उस लिंक पे क्या कर लीजिए, क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो या तो आपको टेक्स्ट के माध्यम से बताए, या तो फिर वीडियो के माध्यम से बताए, आ रहा समझे ना। या फिर आप आ जाइए किस पे, अभी आप पहली बार कंप्यूटर चलाने आए हैं, और उस समय आपको क्या हो रहा है, कंप्यूटर चलाने में थोड़ा बहुत समस्या हो रहा है, डेस्कटॉप ये बताए थे ना, ये फोन बटन दबा दीजिए यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपको किस में लेके जाएगा, हेल्प में। कह रहा हाउ टू गेट हेल्प इन विंडो, कि आपको विंडो में किस प्रकार की सहायता चाहिए। देखिए बहुत सारा वीडियो दिख रहा है ना, क्लिक कर दीजिए, वीडियो प्ले हो जाएगा, और वीडियो के माध्यम से बताएगा आपको ऐसे ऐसे काम को करना हो जाएगा। यानी कोई ऐप लॉन्च करना है तो क्लिक करिए और यहाँ पे आके ओपन कर सकते, हो जाएगा। सेटिंग ओपन करने के लिए जस्ट कहीं से बता रहा है कि आपको सेटिंग ओपन करना है, देखिए सर्च बॉक्स पे आइएगा, फिर यहाँ सेटिंग पे क्लिक कर दिया, आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद से आगे हम आएंगे तो अगला हमारा कह रहा है कौन सा बटन, F2। तो ये F1 क्लियर है ना, कि कहीं भी आपको हेल्प इनकी सहायता लेना हो, F1 बटन दबाइए और आपको ब्राउजर पे लेके जाएगा, वहां वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम, जैसे आप समझना चाहते हो वैसे उसको वहां पे देख के सॉल्व कर सकते। F2 की, F2 की में कह रहा किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए, रीनेम का मतलब क्या होगा, दोबारा से नाम देना, क्या करना, दोबारा से नाम देना, कोई जरूरी थोड़ी है दोबारा से ही नाम देंगे, तीसरी बार भी तो दे सकते हैं ना, यानी जितना बार चाहे हम उतना बार नाम चेंज कर सकते। उसके क्या कह रहा कुछ कंप्यूटर में बायोस ओपन करने के लिए, तो बायोस मिलेगा, बूट मिलेगा, आ रहा समझे ना। इन सभी ऑप्शन को होल्ड पे रखा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा कब, बायोस क्या है, कि जब हम लोग कंप्यूटर फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे ना, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, तो कुछ ऐसे कंप्यूटर होते हैं, जैसे आप लोग फोन यूज करते हैं ना, फोन को फॉर्मेट करना हो तो क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, एक दो बार यस करते हैं, आपका फोन क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना होता है, और उसके साथ साथ तो इसको एक पेन ड्राइव की भी आवश्यकता पड़ती है, अरे समझे ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो ऐसे, और जो आपको किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करना हो तो क्या ओपन करना पड़ेगा, बायोस, जो एक सेटिंग होता है, सेटिंग क्या होता है, बायोस। ये बायोस ओपन करना उससे हम बताएंगे, उसमें याद भी दिलाएंगे, हमने आपको बताया था कि बायोस किस किस बटन से ओपन हो। लेकिन उसके पहले क्या कह रहा है, इसी फोल्डर को रीनेम कर, तो फोल्डर बनाना आप लोग बताए थे उस दिन ना, फोल्डर बनाना कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे फोल्डर, बताओ जी, अमन तुम्हें बताओ। हाँ राइट क्लिक, उसके बाद न्यू, न्यू पे आने के बाद से फोल्डर। अब देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया, किस नाम से, न्यू फोल्डर 8 के नाम से। इसका नाम आपको चेंज करना है ना, न्यू फोल्डर 8 नहीं रखना, बल्कि इस फाइल का नाम म्यूजिक रखना है, या वीडियो रखना है, या फिर पिक्चर रखना है, ऐसा बहुत सारा नाम देना हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, माउस का कर्सर ला के एक बार क्लिक कर देना होगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट, क्या हो जाएगा, सेलेक्ट, और कीबोर्ड सब दबा देंगे F2 बटन, आया ऑप्शन। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप बिना सेलेक्ट किए, अभी कोई सेलेक्ट नहीं है ना, F2 बटन कितना हो भी दबाई, देखिए कहीं रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन हम एक बार क्लिक कर दिया अपने फोल्डर पे,
सेलेक्ट हो गया है ना, F2 बटन दबा दी, न्यू फोल्डर 8 हाईलाइट हो गया, कीबोर्ड से बैक स्पेस कर दी, हट गया। नाम लिख लेंगे जिस नाम से हमको बनाना होगा, क्या नाम देना है, म्यूजिक, नाम क्या दे दिए, म्यूजिक। बाहर क्लिक कर देंगे, म्यूजिक नाम से फोल्डर बन के आ जाए। म्यूजिक हमने नाम दे दिया, बाद में हमको पता चला नहीं वीडियो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीडियो। एक बार क्लिक करेंगे, पहले क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। सेलेक्ट होने वास्ते कीबोर्ड से कौन सा बटन, F, लिख लेंगे वीडियो, बाहर क्लिक कर देंगे, वीडियो नाम से फोल्डर बन के आ जाएगा, हो जाएगा। तो अभी हमने आपको कहाँ तक बताया, F, यही है ना। और अगला क्या कह रहा है, F3। तो समझिएगा यहाँ से, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले कह रहा है F3 की, विंडो एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए से आपको बार बार कुछ डेटा सर्च करना पड़ता है ना। अब कहाँ जाएंगे, जैसे सपोज कर हम ब्राउजर पेज पे ही आ गए, कहाँ पे आ गए हम, ब्राउजर पेज यानी गूगल क्रोम पे। आप लोग सरकारी रिजल्ट का नाम सुने होंगे ना, सरकारी रिजल्ट। हम यहाँ सर्च कर ले रहे हैं नया टैब लेकर के, सरकारी रिजल्ट, क्या सर्च कर लिए, सरकारी रिजल्ट। अब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है। लेकिन हो सके आपको किसी चीज को सर्च करना है, कहाँ कहाँ लिखा है, सर्च करना हो सकता है ना। अगर यहाँ से सर्च करें कि कहीं और लेकर के चला जाएगा, लेकिन हमको इसी फाइल में फाइंड करना है कि एसएससी कहाँ कहाँ लिखा है या इसरो कहाँ कहाँ लिखा है। तो कौन सा बटन दबाएंगे, F3 बटन। जैसे F3 बटन दबाएं, सर्च बॉक्स का ऑप्शन आया यहाँ पर, क्लोज करें, देखिए अभी दिख रहा है। कौन सा बटन दबाएंगे, F3, आ गया। किसको फाइंड करना है आपको, जैसे हम देखना चाहते हैं यूपी एससी कहाँ कहाँ लिखा है, यूपी पीएस कहाँ कहाँ लिखा है, ट्रिपल पी हो गया है, चलिए कटा दें। यूपीपीएससी कहाँ कहाँ लिखा है, तो बता रहा 5 जगह लिखा गया है, दिख रहा है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, पहला वहां पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ, हो जाएगा। कुछ भी सर्च कर लिए, जैसे सपोज करिए हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं ना, तो अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट सर्च कर लिए, जीआईटी पढ़ रहा हूँ, आ गया है ना। हमको सर्च करना है कहाँ कहाँ जीआईटी लिखा गया है, क्या सर्च करना है, कहाँ कहाँ जीआईटी लिखा गया है। F3 बटन दबाएंगे और इसमें लिख देंगे जीआईटी, कितने जगह लिखा गया है, 27 यानी कि 27। नेक्स्ट करिए, फाइंड कर रहा है, हो जाएगा ना। पीछे आए फिर प्रीवियस कर लीजिए। इनके इस्तेमाल कब करें, जैसे कोई वर्ड आपको लिखना पड़ रहा है, वही ढूंढना है आपको कहाँ कहाँ लिखा गया है, या उसी ऑप्शन पे जाना है, आप F3 बटन दबाइए, उसको सर्च कर लीजिए, हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा आपको यही इसी में कहेगा F3 बटन में कि आपको अगर जो क्या करना हो, अगला कह रहा है MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 केस चेंज करने के लिए। तो केस कौन सा, मुकदमा वाला ना। केस कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। क्या, एक हाफ मर्डर केस, एक फुल मर्डर केस, है ना, ये केस होगा ना। हाँ, केस 3 प्रकार के होते हैं, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस। आ रहा समझ में, यानी केस चेंज करने के लिए कह रहा है। तो ये केस चेंज किस में कह रहा है, करने के लिए MS वर्ड में। MS वर्ड ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन बताया हमने आपको ओपन करने के लिए। पहला क्या था, सर्च बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ड, हो जाएगा। और नहीं तो विंडो के साथ जब R बटन दबाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, विन। अभी जस्ट बताया ना, ओके करे तो आपका वर्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर है। और इसके बाद से आपको जाना होगा किसमें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, किसमें जाना होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो अब आप बताइए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम चले गए, क्या करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट में,
तो कुछ टेक्स्ट रहेगा तभी तो प्रैक्टिकल कर पाएंगे ना। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लाने के लिए हम लोग लिखते हैं इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंट। टेक्स्ट आ गया कुछ पहले से, नोट कर लीजिए आपको क्या लिखना होगा, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंट। ये लिखने से क्या होगा, आपके पास जो है ना कुछ रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा, जिससे हम क्या कर सकेंगे, अपना प्रैक्टिकल आसानी से कर सकेंगे। हो गया। अब देखिए, जैसे हम यहाँ रैंड लिखे हैं और इंटर करेंगे तो अपने आप कुछ पैराग्राफ आ जाए। करना क्या है पैराग्राफ में, हमको केस चेंज करना है। क्या चेंज करना है, केस। तो पहले आप बताइए, हमने आपको अभी सेलेक्ट करना बताया, सेलेक्ट करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ ए, सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट। अब आप बताइए जो भी वर्ड लिखा गया किस में लिखा गया है। हमने आपको बताया 3 केस होता है, पहला क्या, सेंटेंस केस, दूसरा अपर केस और तीसरा लोअर केस। सेंटेंस केस में क्या है, पहला कैपिटल होगा और बाकी सारा क्या होगा, स्मॉल। अपर केस में क्या होगा, सारा लेटर ही कैपिटल होगा। और लोअर केस में क्या होगा, जो ये कैपिटल लेटर दिख भी रहा है ना, ये सारा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। कैसे काम करेगा, देखिए सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए आपको दबाना होगा कंट्रोल के साथ ए बटन, कंट्रोल के साथ A। जैसे कंट्रोल के साथ हम ए बटन दबाएंगे ना, तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। हुआ है ना। अब केस चेंज करने का शॉर्टकट की क्या बता रहा था, शिफ्ट F3, कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट के साथ F3 बटन। जो भी लेटर आया किस में आया है, कैपिटल लेटर में आया है ना। फिर कंट्रोल ए कर लिया और शिफ्ट F3 बटन दबा दिए। अब किस में गया है सारा, देखिए जहां जहां कैपिटल था सारा क्या हो चुका है, स्मॉल हो चुका है। फिर कंट्रोल ए किए और शिफ्ट F3 बटन दबा दिए, अब सारा किस में हुआ है, सेंटेंस के, यानी कि पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा। इन कंट्रोल से जब सेलेक्ट करेंगे ना और शिफ्ट F3 बटन दबाएंगे तो पहले अपर केस, फिर लोअर केस और फिर सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, तीन तीन केस होते हैं, पहला सेंटेंस केस, दूसरा अपर केस और तीसरा लोअर केस। हो गया। कौन कौन से केस, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। हाँ, ये पता कैसे चलेगा, पहले सेलेक्ट करिएगा और शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाइएगा। कोई लेटर जो आपको स्मॉल दिख रहा हो तो फिर बताइए, है कोई स्मॉल, फिर सेलेक्ट करिए और शिफ्ट F3 बटन। अब सारा किसमें है, स्मॉल लेटर में। कहीं भी कैपिटल दिख रहा है, हो जाएगा। और फिर दोबारा उससे लेकर के शिफ्ट F3 बटन दबा दिए, देखिए सेंटेंस का पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल। फिर यहाँ से पहला कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा। तो F3 तक कोई दिक्कत, यानी कि F1 किसके लिए, हेल्प के लिए, F2 फोल्डर को रीनेम करने के लिए, दोबारा से नाम देने के लिए, और F3 पहला तो सर्च करने के लिए और दूसरा केस चेंज कर, हो जाएगा। तो पहले इतना लोग नोट कर लीजिए लोग कि इसमें अगला अब कह रहा है F4 की कह रहा है ऑल्ट प्लस F4। सिंगल ये F4 बटन काम नहीं करेगा, इसको किसके साथ लेना पड़ेगा, अल्ट के साथ। यानी कीबोर्ड में जब जाएंगे ना तो विंडो के बगल में आपको यहाँ पे दिखाई देगा ALT यानी कि अल्ट। अब ये अल्ट के साथ आपको F4 बटन क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। करता क्या ये F4 कह रहा है, F4 का प्रयोग एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, एक एक करके, और जो सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करना है हम इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब F4 क्या कह रहा है कि अगर जो जितना प्रोग्राम आप ओपन किए हैं ना, एक एक करके सबको बंद करना चाहते हैं, एक एक करके क्या करना चाहते हैं, सब बंद करना चाहते हैं।
प्लस आगे कह रहा है और अंत में डेस्कटॉप को बंद करने के लिए। डेस्कटॉप को बंद करने का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोग कंप्यूटर बंद करते हैं ना, उसके लिए कहाँ आते हैं, विंडो मेनू यानी स्टार्ट मेनू में आते हैं। स्टार्ट मेनू में आने के बाद क्या करते हैं, पावर, और यहाँ से डाउन पे क्लिक करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि आपको कहाँ आना होगा, जैसा पूछ रही है विंडो आपका ओपन हुआ है, क्लोज करना है इसको, तो ऑल्ट के साथ या 4 बटन दबा देंगे, क्लोज का ऑप्शन आया है। पहले पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं सेव करना है, हम बोले कि इसको नहीं सेव करना। ये ओपन हुआ है, ऑल्ट के साथ या 4 बटन दबा दी, देखिए ये भी क्लोज हो गया। लास्ट में डेस्कटॉप ही बचा है ना, इसको भी बंद करना तो ऑल्ट के साथ या, अब जैसे इसका हम ऑल्ट के साथ या 4 बटन दबाएंगे, हमारा कंप्यूटर बंद करने का ऑप्शन आ जाएगा, आ गया। अब जैसा हम ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन। क्या करना है कीबोर्ड से शट डाउन करने के लिए, ऑल्ट के साथ या 4 बटन एक बार दबा देंगे, आ गया। ओके करते हैं, हमारा कंप्यूटर यहाँ से क्या हो जाएगा, बंद। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग इतना करिए लोग, बाकी अगली क्लास में आपको बताएंगे ये अब 6 और ये 5 में भी जो आगे दिया फाइंड एंड रिप्लेस, इसके बाद।